आप क्या समझते हैं कि आपकी बचपन की जो ईद है वो ज़्यादा मज़े की हुआ करती थी? मैं तो औरत की खूबसूरती सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती है अपने बच्चों में। नहीं, इधर ऑपोजिट है। आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर और ये बहुत लीड। तो मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका आपने क्या करना, और जो छोटी वाली है अच्छा, वैसे अक्सर बच्चों का ये होता था कि जब तक ईदी जाके बाहर ख़त्म नहीं ना हो जाती तब तक वापस घर नहीं आना। आप दोनों में से किसकी याद? एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन ईद वाले दिन भी क्या एक्सरसाइज चलती है? बरस का अल्हम्दुलिल्लाह जी। अरसा गुजर गया है, जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह पहले दिन थी आज भी 25 बरस बाद भी ऐसे ही लग रहा है। चूड़ियां, मेहंदी, पायल, झुमके, रीत रिवाज, रंग और गाने, आना जाना, मिलना जुलना, गपशप, बातें, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इकट्ठी मिले, जी हाँ, वहीं पर ही तो है आपका और मेरा साथ। मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको ईद उल फितर यानी कि छोटी ईद की बड़ी मिठास के साथ खुशामदीद कहती हूँ मेरी तरफ से, और अलिफ टीवी की तरफ से आप सबको ढेरों 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 ईद मुबारक। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के घर जहाँ पे आपने उनको बड़ी स्क्रीन पे तो बहुत बार देखा, लेकिन उनके घर की छोटी स्क्रीन की छोटी सी दुनिया में वो किस तरह से नजर आते हैं, आइए देखते हैं। अब मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद राना से। ने आपको आके तंग कर दिया, हाँ। कोई बात नहीं, ईद पे तो उठते ही जल्दी हैं, सो इट्स रूटीन। लेकिन उठाया आज किसने जल्दी? नहीं, इन्होंने ऑब्वियसली उठाया, अलार्म। of course। अलार्म देखें, वो उनको अलार्म कह रहे हैं और ये इनको अलार्म कह रहे हैं। नहीं नहीं, इनके लिए अलार्म लगाना पड़ता है। अच्छा, Because I always need 5 मिनट और 5 मिनट और। हाँ जी। और ये 5 मिनट कितने मिनट के होते हैं? ये 20 मिनट्स हो जाते हैं, 5 करते करते करते। ठीक है, और ये सिर्फ ईद पर ही ऐसा हिसाब है या वाकई बाकी दिनों में भी इसी तरह? बाकी दिनों में शूट अगर हो तो वो हिसाब है, अगर क्रिकेट मैच हो तो ये सारी रात नहीं सोते हैं। तो एक्साइटमेंट, क्रिकेट का कब से जुनून है? जब से पैदा हुआ, because I belong to a cricketing family हाँ, and I just love cricket। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। Of course। ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन ईद वाले दिन भी क्या एक्सरसाइज चलती है? नहीं, ईद वाले दिन छुट्टी होती है। वैसे तो सैटरडे छुट्टी होती है मेरी, लेकिन ईद वाले दिन तो जाहिर बात है छुट्टी होती है। और मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप उस एक्सरसाइज में इनको भी शामिल रखते हैं। हाँ, of course, she is with me in the exercise, yes। ये Always। कहीं कैच करने में तो नहीं होती है? नहीं, you have to get fit all the time। ठीक है, हाँ, ये तो है, क्योंकि मैंने देखा माशाल्लाह शादी से लेके अब तक माशाल्लाह 25 बरस का अल्हम्दुलिल्लाह जी। अरसा गुजर गया है, जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह पहले दिन थी आज भी 25 बरस बाद भी ऐसे ही लग रहा है, नई नवेली तो दुल्हन। ये मतलब आप चाह रही हो मैं आपको ईदी दूं, ज्यादा ईदी लेके जानी है? मैंने वैसे तो आपसे ले ले। not a bad idea। मैं तो आपसे लेने के लिए बैठी हूँ। नहीं देखें जी, मैंने खुश बहुत रखा है। माशाल्लाह, शुक्रिया। ये बात है। देखिए, औरत की जो खूबसूरती होती है वो मर्द की वजह से होती है। मर्द अगर तारीफ करता है, औरत उससे ज्यादा निखरती है। एब्सोल्युटली। और दूसरी एक और चीज़ जो मैं हमेशा हर चैनल पे या हर एवरीवेयर आई गो तो मैं ज़रूर कहती हूँ, वैसे तो आज ईद है, मगर प्लीज़ शक करना ज़िंदगी से अपने डिलीट कर दें। हाँ। औरतों के लिए, मर्दों के लिए, दोनों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यू ओनली लिव वंस। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, दरगुजर करना सीखें प्लीज़। अच्छा, इससे दर गुजर करना यानी कि अगर आपको सामने कोई चीज नजर आ भी रही हो It's तो okay, आप it's नजर Obviously, you have to be forgiving in life. If you're not forgiving, if you don't have a big heart, तो फिर तो आपको तो हर चीज़ बुरी लगेगी। मोहम्मद, आपने ये सारी क्वालिटीज देख के इन्हें पसंद किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इसके बाल देख के इसको पसंद किया। अच्छा, और तब तो इससे भी ज्यादा लंबे थे। हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके नजदीक एक औरत की खूबसूरती क्या है? औरत की खूबसूरती सबसे ज्यादा आपको नजर आती है अपने बच्चों में, हाँ, क्योंकि उससे पालना हो। बिल्कुल, और तरबियत। उसके अलावा इससे सिर्फ 2 बच्चे नहीं पालने होते, इससे 3 बच्चे पालने होते। आइडिया हो रहा है मुझे। and I'm one of them। तो it's very hard, बट माशाल्लाह जिस तरह इसने मेरे बच्चों को या हम लोगों ने मिलके हमारे बच्चों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। ठीक। और अच्छा, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चों के मामले में माँ का दिल थोड़ा सा नरम पड़ जाता है,
तो बाप का गुस्सा और वो रोब मेरा कहीं पे मेरा उससे भी नरम है। नहीं, इधर ऑपोजिट है। आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर और ये बहुत लीनियंट है। क्यों? बेटियां क्योंकि नहीं। आप ऐसी हैं इस वजह से वो ऐसे हो गए? नहीं, No. वो तो बहुत लीनियंट है बेटियों के साथ। उनको जो चाहिए होता है, उनको पता है मामा से तो हमें नहीं मिलना, इनकार होता है। क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये रही हुई है कि मैं चाहती हूँ कि मनी इज़ नॉट वेरी इजी, इसको आसान नहीं लेना चाहिए। कि दोनों बेटियाँ हैं, मैंने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने भी मेरा साथ दिया इसमें कि दे शुड ग्रो अप स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। और मतलब हर चीज़ हासिल करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। ये मेन अगर बात। बर्गर भी खाना है ना KFC से, तो फिर दे हैव टू वर्क फॉर इट। घर का काम करेंगी या कुछ और करेंगी, एंड देन दे विल अर्न इट। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे वालिदैन की ये एक तरह से कमज़ोरी है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसके लिए, औलाद के लिए ना, दो दो। और इस तरह इजी मनी बच्चों को जब मिल जाती है तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह मेरी दोनों बेटियां बड़ी हुई हैं, हाँ एंड जो रिया है बड़ी वाली, हाँ। उसने मुझसे आके एक दिन पूछा कि पापा मैं 1 महीने के लिए आई हैव टू गो टू दुबई टू With friends or family? टू हर नो नो नो, टू हर मामू मेकअप क्लासेस। मेकअप क्लासेस। अच्छा। वहाँ पे कोई बहुत बड़ी आ रही थी वो सिखाने के लिए। मैं कहा बेटा गो, मतलब दिस इज योर, मतलब इफ यू वांट टू डू इट। ठीक। सो माशाल्लाह अब वो जब करके आ गई, सारा अपनी क्लासेस भी दे रही है, हर जगह लोग बच्चियां तैयार होने भी आती हैं शादी के लिए। शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट टॉप इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान मेकअप आर्टिस्ट में। हाँ Yes. सो मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका आपने क्या करना। और जो छोटी वाली है, शी इज टोटली इनटू फिल्मिंग एंड ऑल दैट। आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा, इसका मतलब है जो छोटी वाली बेटी है उसमें थोड़े से जम्स आपके प्रोफेशन के भी आ गए हैं। या ठीक है, तो आज फिर इन दोनों को ईदी क्या मिली? ये इसका मतलब है अभी तक मिली नहीं? नहीं। ईदी एक्चुअली जो बच्चियां भी हैं और हम लोग यूजुअली पिछले 2 साल से ईदी जो है वो डोनेट ही कर रहे हैं। और आई थिंक जितनी चैरिटी दी जाए कम है, जो मुल्क के हालात हैं, तो वो भी अपनी ईदी जो है वो कहती है मामा प्लीज़ गिव इट टू समवन हु नीड्स इट। उमर, आप क्या समझते हैं कि आपकी बचपन की जो ईद है वो ज्यादा मजे की हुआ करती थी? मैं तो किसी अंकल को नहीं छोड़ता था, किसी आंटी को नहीं छोड़ता था। यानी कि हर एक से ईदी ऐसे निकलवानी। अच्छा, और वो एक कड़क किस्म का 100 का नोट निकलता था हाँ। या 200 का नोट निकलता था। वो जो खुशी होती थी ना। हाँ। और जो ज्यादा अंकल या आंटी पैसे देते थे वो मेरी फेवरेट आंटी या अंकल हो जाते थे। अगले 1 साल तक। या अगले 1 साल अगले 1 साल तक ये भी साथ लाजमी है। अच्छा, वैसे अक्सर बच्चों का ये होता था कि जब तक ईदी जाके बाहर खत्म नहीं ना हो जाती तब तक वापस घर नहीं आना। आप दोनों में से किसकी आदत ऐसी थी? मेरी। मैं तो जाके बाहर, और मेरी कौन आदत थी, बाकी दोस्तों को भी मैं बुला लेता था। हाँ। ये आ जाओ यार, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करते। ठीक है, तो आप बाहर निकलती थी छोटे होते ईद पे, या आप फैमिली के साथ ही बस रहती थी? और जब फैमिली ने जाना फैमिली। तो अब आप अपनी बेटियों के लिए क्या करती हैं? क्या उनका ये है कि हैंग आउट के लिए?